आधी रात का नाश्ता। कर्कलवुड टाउन रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं, मानो ज़मीन से कोई राज कह रही हों। हर पेड़, हर शाख जैसे कुछ अजीब होने का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 12 बजे टॉमी की आंख खुली। ना कोई सपना, ना कोई आवाज, बस एक अजीब सी भूख, जैसे किसी ने दिल के अंदर से कहा हो, उठो, फ्रिज खोलो। वो धीरे से बिस्तर से उठा, नंगे पांव ठंडी मीन पर रखे, अंधेरे में डूबे किचन की तरफ बढ़ा। फ्रिज खोला, ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर एक आखिरी टुकड़ा पड़ा था, आई बॉल पाई। एक मीठा टुकड़ा, ऊपर 2 नकली आंखें जमी थीं। लेकिन तभी उन आंखों ने झपकाया। टॉमी का दिल जैसे रुक सा गया। पापा। खामोशी। उसने पीछे मुड़कर प्लेट उठाई, और फिर जैसे ही दोबारा फ्रिज की ओर देखा, पाई गायब थी। किचन की घड़ी टिक टिक करती रही, और फिर अचानक रुक गई। एक फुसफुसाहट, जैसे किसी ने बहुत करीब आकर कहा हो, हम पहले भी भूखे थे। अचानक लाइट झपकने लगी। दीवार पर कोई साया रेंगता हुआ गुजरा। टॉमी पीछे हटा। उसका सांस लेना भारी हो गया। फ्रिज फिर से अपने आप खुला, लेकिन अब उसकी रोशनी गायब थी। सिर्फ काली परछाइयां थीं, और उसी अंधेरे से 2 लाल आंखें झांक रही थीं। वहीं से निकली एक छोटी सी पाई मॉन्स्टर, मिठाई जैसा शरीर लेकिन भरा हुआ दांतों से। हर तरफ घूरती हुई आंखें। फिर किचन में बाकी खाने भी हिलने लगे। कबर्ड्स अपने आप खुलने लगे, बर्तन गिरने लगे। सीरियल बॉक्स फट गया। हर खाने की चीज जिंदा हो चुकी थी। फिर आई वो आवाज, हंसी, धीमी मगर डरावनी, जैसे सैकड़ों भूखे मुंह एक साथ हंस रहे हों। टॉमी चीखा, भागा, सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में आया। दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, बिस्तर में घुस गया और चादर ओढ़ ली। खामोशी, सांसें भी जैसे थम गई हों। कुछ पल बाद उसे बिस्तर में हल्की सी हरकत महसूस हुई। धीरे से चादर हटाई, और वो वहीं था, पाई मॉन्स्टर, उसके तकिए पर बैठा, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। फिर वो बोला, अगली बार सिर्फ तुम नहीं, हम भी जाग रहे होंगे। एक डरावनी हंसी गूंजती है, और फिर सन्नाटा।